बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 7 जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और आलमोस्ट जो है उसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कर लिया है। तो उसमें जो है वो आप लोगों ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये पढ़ा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा आप लोगों ने। तो फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर वेटेज इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको साथ साथ करना है। तो आज जो मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करूंगा उसमें जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पिछले लेक्चर लास्ट लेक्चर में हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में डिफरेंस पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आज हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्ट करते हैं कि आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बात की जाती है तो इसमें हम जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो फिर उनके साथ हम क्या जो है वो सलूक करें, हम उसको कैसे पढ़ें। फिर उसके लिए फिर जो केमिस्ट हजरात थे उन्होंने क्या किया कि आपके पास अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर आप जो है उसको ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डील करें। आप उसको जो है ऐसे डील करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कैसे हो रहा है या लॉस कैसे हो रहा है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको जो है आप वो जो रिएक्शंस हैं उनको डील करें। तो ये उन रिएक्शंस के लिए है जिनमें आपका हाइड्रोजन नहीं होता या ऑक्सीजन नहीं होता। तो फिर जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हम किसके ऊपर काम करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन है इसका। जैसे एग्जांपल में देखें जिंक है, जिंक जो है वो एटम पड़ा हुआ है, न्यूट्रल एटम है, लेकिन उसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है तो यहाँ से आइडिया हो जाएगा हमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो हम कहेंगे इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन होगी। इसकी क्या होगी, ऑक्सीजन। जैसे सोडियम होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सोडियम, बड़ा मशहूर ज़माना ये एक है। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो Na पॉजिटिव बन जाता है, ये ऐसे। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, तो हम कहते हैं ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो ये इसकी क्या हो गई है ऑक्सीडेशन इसकी हो गई है। ठीक है। उसके बाद अगर आप आयरन को देखें तो आयरन में भी जो है वो +2 चार्ज पड़ा हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया और लूज़ कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ किया तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया। और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब कोई एटम जो है या आयन जो है इलेक्ट्रॉन लॉस उसमें होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है उसके पास, पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी होगी है उसके पास चार्ज इलेक्ट्रॉन की। किसकी डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन होगी। रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने ये जो हमने पढ़ा कि जो Na जो ये इसने क्या किया, पॉजिटिव आ गया और साथ इसके एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये आप लोगों ने जब आयनिक बॉन्ड पढ़ा था उसमें भी आपने पढ़ा था। ये इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, क्लोरीन गेन करता है, तो ये क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ये देखो, जब इसने क्लोरीन को गेन किया है ये क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो जब कोई चीज़ गेन होती है तो हम कहते हैं कि उस चीज़ का क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। और ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, इसलिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये चैप्टर नंबर 1 में आपने कैटाइन और एनाइंस के ऊपर काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो इसलिए जो है ये चीज़ ज़हन में रखनी है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है,
तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम कहेंगे उसकी रिडक्शन हुई है। और ये आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, एक एग्जांपल उन्होंने ली हुई है। एग्जांपल उन्होंने ली हुई है कि इसकी सोडियम क्लोराइड की। जैसे मैंने अभी बताया था, सोडियम क्लोराइड में पहला स्टेप क्या होता है कि जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन आ गया। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन आ गया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बन जाएगा। ये देखिए, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cl नेगेटिव मतलब रिडक्शन हो जाएगी। इसलिए हमने कहा था कि गेन अगर इलेक्ट्रॉन हो तो रिडक्शन होता है, लॉस इलेक्ट्रॉन हो तो वो ऑक्सीडेशन होता है। वो ओवरऑल रिएक्शन देखें तो जो Na है, सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, मतलब इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। और Cl जो है ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन होगी, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन होगी। इसकी समरी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो यू कैन ईजीली राइट or define or explain the answer with the help of these three very important conditions. Number one, if addition of oxygen, removal of hydrogen or loss of electron, we discuss about oxidation. If we discuss removal of oxygen, addition of hydrogen, gain of electron, that means we discuss about reduction. So this is the summary of whole lecture which can delivered with very explanation. So you can easily understand what I am saying. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको 2-3 दफ़ा आपने इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है। अगर इसमें कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, यू कैन ईजीली contact me. I will, inshallah, I shall आंसर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने ये